हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। बांग्लादेश का नाम आ चुका है। जो बात मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा था कि भाई ईस्ट में ये कुछ प्लान कर रहे हैं, जो बात पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे थे कि भारत के ऊपर अटैक ईस्ट से होगा, दोस्तों उसकी लिंकेजेस मिल चुकी हैं। अभी तक कंट्रीज के नाम देखिए आप। एक साइड में नेपाल बॉर्डर, जहां से बोला जा रहा है कि सारी स्मगलिंग हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर, जहां से लोग आए हैं, ऑपरेटिव्स आए हैं और ये जो एक्सप्लोसिव पदार्थ है ये आया है। पाकिस्तान, जहां पे इसका गेम रचा गया। दुबई और कतर, इन दोनों को यूज किया गया। दुबई फॉर ट्रांसशिपमेंट, फॉर मीटिंग पीपल, और नेचुरल सी बात है मिडिल ईस्ट में कतर इंक्लूडेड इन चीजों की फंडिंग करता है। और ये तार बढ़ते जा रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि तुर्की तुर्की भी इसमें इन्वॉल्व है। एक उकासा नाम का ऑपरेटिव, जिसके साथ ये जो डॉक्टर ऑपरेटिव्स काम कर रहे थे, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में थे एस्टैब्लिशमेंट। इनकी पूरी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तुर्की से, यहाँ पे जितने भी ऑपरेटिव हैं इनके साथ मिलके एक ट्रांस नेशनल सिंडिकेट की तरह एक्ट कर रहे थे। ये कहानी जितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेट हो रही है उतनी ज्यादा इसका नेक्सस बहुत ओपनली आ रहा है। बट सबसे अनफॉर्चुनेट कहानी ये बांग्लादेश के लिए है। बांग्लादेश ने ऑफिशियली इसे ऑलरेडी डिनाई कर दिया है कि ये फालतू की बात है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका एक खुद का मेंबर, एक मिनिस्टर लेवल का मेंबर, वो इन मीटिंग्स में शामिल था। तो ये बात बहुत सीरियस हो जाती है क्योंकि यहां पे इनडायरेक्ट सपोर्ट की बात नहीं है, बांग्लादेश की धरती की बात नहीं है। बट यहां पे कहानी ये है कि भाई बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट क्या दिल्ली में जो हुआ उसमें इन्वॉल्व थी। अब देखिए अल जजीरा क्या लिखता है। इंडिया हैज कॉल्ड द दिल्ली ब्लास्ट एन एक्ट ऑफ टेरर, हाउ विल इट रिस्पॉन्ड। दुनिया ये पूछ रही है, भारतीय ये पूछ रहे हैं कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अब रिस्पॉन्स का क्वेश्चन क्यों बनता है? क्योंकि भाई भारत ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि भारत के ऊपर आप अटैक करेंगे, टेरर अटैक करेंगे, तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह लेंगे। इसके बाद लिखा जाता है ग्लोबली इंडिया के बारे में, अब बॉम्बिंग इन दिल्ली रेजेस टेंशन इन द रीजन। तो एक चीज बिल्कुल पैपेबल है कि कभी भी भारत ब्रह्मोस छोड़ सकता है। आसपास की पड़ोसी किसी का एक नाम क्लियरली आया, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो ये ग्लोबल आर्टिकल्स, मीडिया ये क्लियरली कह रही है कि भाई कभी भी दिल्ली टेंशन बढ़ा सकता है, ये ब्लास्ट रीजन का टेंशन बढ़ा सकता है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए एक क्लियर कट मैसेज आता है वॉशिंगटन से। वॉशिंगटन का ये मानना है कि भाई ये अटैक था, मार्को रूबियो कहते हैं। और फिर देखिए स्टेटमेंट से आपको समझ आएगा कि हाउ द वर्ल्ड वांट्स इंडिया टू बिहेव। मार्को रूबियो प्रेजेस इंडियाज हैंडिंग ऑफ दिल्ली ब्लास्ट, एड्स दे डोंट नीड आवर हेल्प। मतलब आप ना अटैक करें, आप डिफेंसिव मोड में रहें, ये इनको पसंद है, गोरों को पसंद है। बट एक मैसेज जो भारत के हर मैं कहूंगा हर रिलीजियस लीडर को अब बहुत ओपनली, बहुत क्लियरली बोलना चाहिए कि भाई देखिए, टेररिस्ट ट्रेटर्स टू नेशन इस्लाम, मुस्लिम लीडर्स इन लुधियाना आफ्टर दिल्ली अटैक। ये जो मैसेज है, ये सेम मैसेज हर मैं कहूंगा रिलीजियस स्ट्रक्चर, हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से बाहर आना चाहिए बहुत क्लियरली। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप इसे सॉफ्ट तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, अगर आप इसे वाइट वॉश कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से इसे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी मैंने ट्विटर पे देखी अभी। सीडीएस साहब की एक मॉफ वीडियो को शेयर करता हुआ एक जुबेर का नाम का एक पालतू कुत्ता है, और उसी के साथ ये जर्मन मॉडल के जितने लोग हैं, आप देखिए किस तरीके से ये व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं। और ये अपने आप को अपेरेंटली इंडिपेंडेंट कहते हैं। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया करिए, इसे लाइक करिए, इसे हाइप करिए। आप सारे चैनल्स को जरूर ज्वाइन करिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। अरताई हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जहां पे भी आप हैं वहां पे इसे ज्वाइन करिए। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर ये कहानी, और ये बहुत डिटेल्ड कहानी है, अगर ये कहानी सच निकलती है, अभी प्राइमा फेशी रिपोर्ट्स आए हैं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन अनर्थ करता है कि भाई यहाँ पे बांग्लादेश का एक एंगल बहुत क्लियरली है, बांग्लादेश मैं कहूँगा ओवरटली कोवर्टली हर तरीके से अगर इस अटैक में इन्वॉल्व निकला और हमें ये एविडेंस मिल गए, चेन ऑफ एविडेंस मिल गया, तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। हालत मतलब मैप का शेप चेंज होने वाला है। एक्चुअली भारत कभी भी ग्रेटर बांग्लादेश बना सकता है, बांग्लादेश को तोड़ तोड़ के। ना यहां देखिए, एक एक करके डॉट्स देखिए, क्यों इतनी कंट्रीज के नाम आ रहे हैं। क्या ये एक ट्रांसनेशनल गैंग बना रखा है भारत के अगेंस्ट? टेरर सस्पेक्ट वाज इन टच विद पुलवामा अटैक मास्टरमाइंड्स वाइफ, ये सोर्सेस कह रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए, उमर फारूक द नेफ्यू ऑफ जैश चीफ मसूद अजहर वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर इन वेक ऑफ 2019 पुलवामा अटैक that claimed the lives of 40 personnel of CRPF.
अब उमेर की जो वाइफ है अफीरा बीबी इज लर्न टू बी अ की फेस ऑफ जैश न्यू लॉन्च्ड वुमेन्स ब्रिगेड जमात उल मोमिनात, और इसी औरत के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में थी शाहीन सईद। तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि पुलवामा मास्टरमाइंड की वाइफ के साथ कनेक्शन में थी ये औरत। और एक एक करके आप सस्पेक्ट देखेंगे तो आपको सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हुए दिख जाएंगे। अच्छा, मतलब ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। दिल्ली ब्लास्ट लिंक टू फरीदाबाद जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल, तो यहां पे जैश ए मोहम्मद का नाम आ जाता है। इसके बाद देखिए हाफिज सईद, इस अटैक से लगभग 7-8 दिन पहले हाफिज सईद इज नॉट सिटिंग आइडल, लश्कर ए तोयबा प्लानिंग टेरर अटैक इन इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। एलईटी कमांडर सैफ की ये वीडियो जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, सैफुल्ला सैफ की वीडियो ये वायरल होती है। इसमें ये क्लियरली कहता है कि ईस्ट से अटैक किया जाएगा। द रेवलेशन सरफेस फ्रॉम अ वीडियो ऑफ अ रैली हेल्ड इन खैरपुर तामेवाली पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 30th वे सीनियर एलईटी कमांडर सैफुल्ला सैफ, इसने स्टेटमेंट बोला कि भाई हाफिज सईद शांति से नहीं बैठा, ये इंडिया को अटैक करेगा बांग्लादेश के थ्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वीडियो सैफ क्लेम्ड एलईटी ऑपरेटिव्स वेयर ऑलरेडी एक्टिव। मतलब भारत के ईस्ट में बांग्लादेश में, जिसे ये वीडियो में ईस्ट पाकिस्तान कहता है, यहां इसके ऑपरेटिव्स ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं और ये सब कुछ ऑप सिंदूर का बदला लेने के लिए, राम मंदिर का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, पैरेलली 2023 की एक इन्वेस्टिगेशन एनआईए की चल रही थी वेस्ट बंगाल में। उसके उसको रिलेट किया जाता है दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट से, और फिर एनआईए रेड्स 10 लोकेशंस लिंक टू अल कायदा। तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, अल कायदा, रेड चल रहे हैं, पैरेलल रेड चल रहे हैं। एनआईए यहां पे 10 लोकेशंस पे रेड करती है और यहां पे पता चलता है कि भाई देखिए यहां पे कोई ना कोई इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, क्या कह रहा था मैं आपको चीख चीख के, कब से मैं आपको ये बात कह रहा हूं। यू टेल मी, कमेंट में आज मुझे बताइए आप किस स्टेट से हैं? आपने मेरी लास्ट वीडियो कब देखी? कब मैंने आपको यह बात बताई थी कि दे आर अ पोटेंशियल टिकिंग टाइम बॉम्ब। और यहां पे देखिए अल कायदा बांग्लादेश टेरर कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। अब आप मुझे बताइए कि ये तो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की बात हुई, व्हाट अबाउट द रोहिंग्यास? क्या आपको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश सेफ है? क्या आपको लगता है मणिपुर सेफ है, मिजोरम सेफ है, दिल्ली सेफ है, मुंबई सेफ है? अगर ये इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में है, नो सच प्लेस इज सेफ। और अगर बॉर्डर पोरस है तो ये समान आदान प्रदान, ऑपरेटिव आदान प्रदान, ट्रेनिंग सब कुछ करा सकते हैं। द रेड्स टुक प्लेस अक्रॉस 5 स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा, गुजरात। 5 स्टेट्स में ये रेड्स चले हैं। एक साइड में राइसिन पॉइजनिंग, एक साइड में बांग्लादेश, एक साइड में पाकिस्तान, एक साइड में दिल्ली के ऊपर अटैक, एक साइड में इतने सारे एक्सप्लोसिव्स। कहां से आए? प्लान क्या था? इतने सारे आप मुझे बताइए कि इन रेड्स में इतने सारे आपको टाइमर्स क्यों मिलेंगे? इतने सारे सूटकेसेस क्यों मिलेंगे? ये कोई एक सिंगल अटैक नहीं प्लान कर रहे थे। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड पैनिक क्रिएट करना चाहते थे, मल्टीपल सिटी सेंटर्स को हिट करना चाहते थे, रिलीजियस साइट्स को हिट करना चाहते थे। द ऑपरेशन कम्स इन द वेक ऑफ रीसेंट ब्लास्ट नियर दिल्लीज रेड फोर्ट एज सिक्योरिटी एजेंसीज इंक्रीज्ड एफर्ट टू फाइंड आउट अ वाइडर टेरर नेटवर्क ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री। तो अब यहां पे इस मीटिंग में, जिस मीटिंग में बांग्लादेश का नाम आता है, ऑफिशियली बांग्लादेश का नाम आता है, वो देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटेल सोर्सेस, लश्कर ए तोयबा, और ये डेक्कन हेरल्ड के सोर्सेस हैं, ये मेरे आपके नहीं है, डेक्कन हेरल्ड इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस सब रिपोर्ट कर रहे हैं। लश्कर ए तोयबा कमांडर सैफुल्ला सैफ हेल्ड मीटिंग इन बनानी, ढाका के पड़ोस में, in the last week of October, just days before the blast. Saif attended virtually from Pakistan, while 7 people participated in person in Dhaka. सैफुल्ला सैफ पाकिस्तान से ज्ञान दे रहा था, यहां पे 7 लोग प्रेजेंट थे। कहां पे? ढाका में। और ये 7 लोग कौन थे उसे ध्यान से देखिए। जुबैर अहमद चौधरी, हिजबुल तहरीर, HUT, अगेन अ प्रोस्क्राइब टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड, ढाका का हेड ये वहां था। इब्तियासम इलाही जहीर, जनरल सेक्रेटरी जमियात एले हदीस, ये सैफ का क्लोज एड है, सैफुल्ला सैफ, जो कि पाकिस्तान से बातचीत कर रहा था। डॉक्टर नसीरुल घनी, इंटरिम बांग्लादेश होम अफेयर्स सेक्रेटरी, माय गुडनेस, होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, थिंक अबाउट इट। आप मुझे सोच के बताइए कि होम मिनिस्ट्री ऐसे लोगों के साथ किसी भी कंट्री की क्यों मीटिंग करेगी? हम बातें तो उठाते हैं कि भाई सीरिया के जो टेररिस्ट है उसके साथ क्यों मीटिंग करता है डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन ये है
कि भारत 3 साइड से सराउंड करता है, चौथे साइड पे इंडियन नेवी है और बांग्लादेश की इतनी हैसियत कि उसका होम अफेयर्स सेक्रेटरी नसीरुल घानी, ये मैं नहीं कह रहा, डेक्कन क्रॉनिकल कह रहा है। इसके बाद मोहम्मद अजाज, सीईओ ऑफ ढाका नॉर्थ कॉर्पोरेशन एंड एचयूटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। हाफिज सुजादुल्ला एंड हाफिज अली फजूल, अंसरुल बांग्ला टीम, नाम सुना होगा आपने, मेरी वीडियोस में जरूर सुना होगा। एचयूटी, अंसरुल बांग्ला टीम, हिजबुल तहरीर, ये सब क्या कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर दे ट्राइंग? ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कभी ये विमेन विंग बना के, कभी अलग अलग नाम बना के, कहीं द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम बना के, कुल मिला के दे आर वन एंड द सेम। सुमोन अहमद आइडेंटिफाइड एज एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। रिपोर्टेडली ड्यूरिंग दिस मीटिंग सैफ गेव ऑपरेशनल डायरेक्शंस। क्लियरली इन लोगों को बोल दिया गया कि भाई लार्ज स्केल अटैक करिए भारत पे, और एलईटी इन पाकिस्तान वुड सपोर्ट द बांग्लादेशी ऑपरेटिव्स। लश्कर तोयबा इन्हें सपोर्ट करेगा भारत पे अटैक करने के लिए। और अलार्मिंग क्या है, इन सब में बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ एडवाइजर है, उसके ऑपरेटिव्स, उसके ऑफिशियल्स वो प्रेजेंट है। एनआईए रेड्स रेजिडेंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद इन कनेक्शन विद दिल्ली ब्लास्ट। क्यों मुर्शिदाबाद? क्योंकि देखिए यहां पे इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, दो रूट की बात हो रही है। कल नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे 2 ब्रिटिश सिटीजन्स को पकड़ लिया गया, 2 ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को पकड़ लिया गया, नैप कर लिया गया। अब एक बात बताइए, नेपाल और इंडिया ये ब्रदर्स है, इनके बॉर्डर पे डेमोग्राफी चेंज कौन करा रहा है? ये ऑपरेटिव्स जब इनको भागना होता है तो ये नेपाल के बॉर्डर से क्यों भागते हैं? कोई सामान अंदर लाना होता है तो बांग्लादेश नेपाल रूट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारी पूरी सिक्योरिटी एजेंसी वो हमेशा से फिक्सेटेड रही है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक प्रॉक्सी किया पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, हमें डिस्टेबलाइज करके रखा, जिसके कारण हमारा जो फोकस है कम बजट होने के कारण वो एक डायरेक्शन में रहा। और आज क्या हो रहा है? आज नेपाल और बांग्लादेश को यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट नेपाल को तो यूज किया जा रहा है, बांग्लादेश में तो भाई ट्रेनिंग हो रही है, बांग्लादेश तो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेंट है, ये कोई गलती नहीं है। अब देखिए, आफ्टर द ढाका मीटिंग इंडियन एजेंसीज बिलीव अ टीम, इंट एजेंसीज उनका मानना है कि एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट जिसका नाम लिया एंटर्ड इंडिया वाया मुर्शिदाबाद, जो इन्हें ट्रेन सिखाने के लिए आ रहा था। इन अर्ली नवंबर दिस टीम्स टास्क टू ट्रेन ऑपरेटिव्स इन वेस्ट बंगाल एंड पॉसिबली अदर स्टेट्स टू कैरी आउट सच अटैक्स। They are suspected to have stayed in a safe house belonging to Bangladeshi national name इख्तियार। बांग्लादेशी नेशनल सेफ हाउस बना रहा है यहां पे। इख्तियार खुद अक्यूज है, बांग्लादेश के डिटेक्टिव ब्रांच के ऑफिसर को मार के इंडिया के अंदर मुर्शिदाबाद से एंटर करता है, वहां पे सेफ हाउस बनाता है और एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स को आने में, रखने में, ट्रांसपोर्ट करने में, आधार कार्ड ऑपरेशंस में हर जगह मदद करता है। His Murshidabad safe house is reportedly used by Ansarul Bangla team. क्या बात है? Investigators are now probing whether Ikhtiar had a broader role beyond logistics accommodation in Red Fort blast. Question सुनिए क्या है? इसने लॉजिस्टिक्स और अकोमोडेशन में मदद की। क्वेश्चन अब क्या है कि इख्तियार क्या एक्टिवली इन्वॉल्व था? क्या क्या ये पूरे पार्ट था? वॉज ही पार्ट ऑफ द प्लान, ब्रॉडर प्लान? क्योंकि क्या देखा जा रहा है, तुर्की का के ऑपरेटिव उकासा ये कम्युनिकेट कर रहा है, पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड की वाइफ वो कम्युनिकेट कर रही है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है। क्वेश्चन ये है, प्लान किसने किया? वो गीदड़ कहां है जिसने प्लानिंग की है? प्लानिंग सिर्फ इन डॉक्टर्स की नहीं हो सकती, किस कंट्री में है एग्जैक्टली वो कौन सा बंदा है जिसने इस पूरे प्लॉट को प्लान किया है? एग्जीक्यूशन में अब क्लियरली समझ आ रहा है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। शर्म की बात यह है कि इसमें भारतीय डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व थे, शर्म की बात है। इनफैक्ट भारतीय बोलने में भी शर्म आती है। दिस सजेस्ट दैट रेड फोर्ट ब्लास्ट माइट बी अ नोड इन अ लार्जर ट्रांसनेशनल वाओ। अकॉर्डिंग टू सम मीडिया देयर इज ऑल्सो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। ये जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है डॉक्टर का, इनको सपोर्ट है एक दूसरे ट्रांसनेशनल नेटवर्क से, और ये जो ट्रांसनेशनल नेटवर्क है इसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, सस्पेक्ट आइडेंटिफाइड एज द ड्राइवर ऑफ एक्सप्लोडिंग कार डॉक्टर उमर मोहम्मद इज बीइंग लिंक्ड टू जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का नाम आ चुका है। लश्कर ए तोयबा, अंसरुल बांग्ला टीम, जेयूटी,
जेईएम एंड पॉसिबली अल कायदा। कितने नाम आ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट में। इसके अलावा आप कंट्रीज के देखिए कितने नोट्स हैं इसमें। दिल्ली ब्लास्ट प्रोब ट्रेल लीड्स टू दुबई वेयर सस्पेक्ट वेंट वाया पाकिस्तान। दुबई में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। तुर्की का नाम क्यों आता है? दिल्ली कार बॉम्बर वाज इन टच विद तुर्की बेस्ड हैंडलर उकासा। उकासा के थ्रू पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स बात कर रहे थे। तुर्की लिंक इमर्जेस इन दिल्ली ब्लास्ट। तुर्की शैडो ओवर दिल्ली ब्लास्ट एज प्रोब ट्रैक्स टेरर ट्रेल। क्यों ना भारत इन कंट्रीज को एक हिट लिस्ट में डाल दे। ये कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं भारत के अंदर टेरर एक्टिविटीज। दिल्ली ब्लास्ट प्रोब 300 kg अमोनियम नाइट्रेट स्टिल मिसिंग। एक्सप्लोसिव स्मगल्ड वाया बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। क्या पाकिस्तान का नाम आया? नहीं, नेपाल का आया, बांग्लादेश का आया। क्योंकि अब पाकिस्तान अपनी धरती को यूज नहीं करना चाहता, दूसरी कंट्रीज को यूज करना चाहता है। इंडिया को ये एक्ट ऑफ टेरर बोल के वॉर्स में उलझाना चाहता है। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कर रहा है। टीएटीपी मिल रहा है यहां पे, ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। बहुत अनस्टेबल एक्सप्लोसिव है। मदर ऑफ सेटन बिहाइंड दिल्ली ब्लास्ट। अनस्टेबल एक्सप्लोसिव इन फोरेंसिक फोकस। इसके साथ पूरे भारत में पैन इंडिया क्रैकडाउन चल रहा है। पैन इंडिया क्रैकडाउन चल रहा है। 250-300 लोगों को आज उठाया गया है सिर्फ हरियाणा में। रेड ही रेड। एंटी टेरर स्क्वाड, एटीएस, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की। आप देखिए, क्राइम ब्रांच हो गई, डिटेक्टिव ब्रांच हो गई, सीआईडी हो गई, सब पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि भारत के अंदर ये डीस्टेबलाइजिंग मूव्स चल रहे हैं। सिक्योरिटी मेजर्स हाइटेंड इन सेंट्रल दिल्ली, 34 अनअटेंडेड व्हीकल सीज्ड। दोस्तों, आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस यूज करके आप मुझे बताइए कि जब इतना एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसनेशनल वेब सामने आ रहा है जो कि बिहाइंड द सीन्स दिल्ली ब्लास्ट को ऑपरेट कर रहे थे, तो भारत को किसी ट्रैप में फंसना चाहिए? भारत को किस तरीके से रिटेलिएट करना चाहिए? क्या सोच के रिटेलिएट करना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि पहला नंबर किसका आएगा? क्या वो बांग्लादेश होगा? क्या वो पाकिस्तान होगा? या फिर इसके तार और भी दूर जाएंगे? कुछ लोग तो गोरों का भी नाम अब डायरेक्टली बता रहे हैं। मेरे पास ऐसे कोई आर्टिकल्स नहीं आए अभी तक, और बिना आर्टिकल्स के मैं बात नहीं करूंगा। बट इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट। बड़ी अजीब सी कहानी है। वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर करिए। इस वीडियो के क्लिप्स काटिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड भारत डू? एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।